हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, हम ढेर सारी ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो हमारी लाइफ के रियल हीरोज पर बेस्ड होती है, यानी कि ये सच्ची कहानियां होती हैं जो कि हम अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लेकर आप तक लेकर आते हैं। और ये कहानियां हमें ये सिखाती है कि अगर वो लोग ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई कहानी जो कि एक रियल हीरो की है और इनका नाम है अजीत सिंह। राजस्थान की तपती धूप, दूर दूर तक फैली रेत और बीच में बसा था छोटा सा गांव। यह कहानी है अजीत सिंह की, एक ऐसे युवा की जिसने अपने गांव को मरते हुए देखा और उसे फिर से जीवित करने का संकल्प किया। अजीत सिंह ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। अच्छे अंक, अच्छा कॉलेज और शहर में अच्छी नौकरी, सब कुछ उनके पास था। लेकिन जब भी वे छुट्टियों में अपने गांव लौटते, उनका मन उदास हो जाता। कभी जिस गांव में हरे भरे खेत लहराते थे, अब वहां बंजर जमीन थी। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में दरार पड़ चुकी थी। युवा रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। गांव जैसे धीरे धीरे मर रहा था। एक दिन अजित अपने बचपन के उस बरगद के पेड़ के पास गए जिसके नीचे वे खेला करते थे। अब वह भी आधा सूख चुका था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी नहीं रहेगा, और पानी नहीं रहेगा तो गांव भी नहीं रहेगा। उसी क्षण उनके भीतर एक निर्णय ने जन्म लिया। शहर लौटकर भी उनका मन काम में नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। परिवार चौंक गया। इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर क्या करोगे? अजीत ने दृढ़ स्वर में कहा कि मैं अपने गांव को फिर से जिंदा करूंगा। लोगों ने मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा, अकेला क्या कर लेगा? कुछ बोले, पेड़ लगाने से गांव जिंदा होता है क्या? लेकिन अजीत ने मन में ठान लिया था। उन्होंने सबसे पहले गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने समझाया कि पेड़ हमारे दोस्त हैं, ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और सबसे जरूरी पानी लाते हैं। उन्होंने पहले साल 500 पौधे लगाए, खुद पानी दिया, खुद उनकी रखवाली की। गर्मी में कई पौधे सूख गए। लोग फिर हंसे, देखा, कहा था ना कुछ नहीं होगा। लेकिन अजित हारे नहीं। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, पंचायत से सहयोग मांगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी जुटाई। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। हर परिवार ने कम से कम 5 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। बच्चों ने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाने का अभियान शुरू किया। शादियों में मेहमानों को पौधे उपहार में दिए जाने लगे। साल दर साल 500 से 5000, 5000 से 20,000 और देखते ही देखते पूरे गांव में 51,000 पेड़ लग चुके थे। 3-4 वर्षों में बदलाव दिखने लगा। जहां कभी धूल उड़ती थी, वहां अब हरियाली थी। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई थी। बारिश की मात्रा बढ़ी। सूखे कुओं में फिर से पानी झलकने लगा। गांव में के बुजुर्ग कहने लगे, ये तो चमत्कार है। बच्चों, आपको बता दूं कि जब आप पेड़ लगाते हो तो पेड़ की जड़ें जमीन को खोलती हैं। वो एक संध यानी एक पाइप जैसे तैयार करती हैं जो बारिश के पानी को जमीन तक ले जाता है और इससे भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो इस तरह से ढेर सारे पेड़ लगाने से इस गांव में भी अंडरग्राउंड वाटर बढ़ा, जिससे कुओं और तालाबों में फिर से पानी आ गया। अजित मुस्कुराकर कहते, यह प्रकृति का नियम है, जब हम उसे देंगे तो वो हमें लौटाएगी। आज वही गांव उदाहरण बन चुका है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं कि कैसे एक युवा ने अपने संकल्प से गांव की तस्वीर बदल दी। युवाओं ने शहर जाना कम कर दिया। खेती फिर से शुरू हुई। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर फल सब्जी से तैयार उत्पाद बनाने शुरू किए, जैसे कि जैम, जेली, पापड़ और न जाने क्या क्या। इस तरह से गांव आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनने लगा और वह सूखा बरगद अब फिर से हरा भरा खड़ा है, जैसे अजीत के साहस का प्रतीक हो। एक दिन एक पत्रकार ने अजीत से पूछा, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिलती है? अजीत ने कहा,
जब मैं बच्चों को पेड़ों के नीचे खेलता देखता हूँ और पक्षियों को घोंसला बनाते देखता हूँ, तब लगता है मेरा गांव फिर से सांस ले रहा है। और यही थी हमारी आज की स्टोरी। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? पहली चीज, एक व्यक्ति का संकल्प पूरी दुनिया बदल सकता है। एक और चीज जो हमने सीखी, प्रकृति से लिया है उसे लौटाना भी हमारी जिम्मेदारी है। सच्ची सफलता केवल पैसे में नहीं, समाज के कल्याण में है। लगातार प्रयास और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। एक और चीज जो हमने इस कहानी से सीखी वो ये कि जब युवा जागते हैं तब गांव और देश दोनों जीवित हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से जो हमने सीखा उसी को हमें आगे बढ़ाना है। जिस तरह से हमारी कहानी में अजीत ने एक छोटा सा प्रण लिया और गांव को हरा भरा कर दिया, ये प्रण हमें भी लेना है। ये कहानी हमें याद दिलाती है हम हम सब अपने अपने गांव, शहर और मोहल्ले के लिए एक अजीत सिंह बन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक बीज भी पूरे जंगल की शुरुआत होता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।